मसला और भी हो गया था कि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था। यहाँ का ना पुल बहुत नाजुक है, तो गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन थी ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मंजर देखें, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सूरज डूब रहा है और ये बादल ऐसे हो रहे हैं जैसे रुई के गाले। ये हमारा होटल था जो ट्रैफिक की वजह से मैं रात फंसने की वजह से यहाँ पे लिया, और ये इसका रास्ता देख। खूबसूरत मुकाम है लेकिन सहूलतें बहुत कम। बाबूसर टॉप से वापसी का वक्त आ चुका था। दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से हम वापस जाएं, और पहाड़ों की वो खामोशी, ठंडी हवा और कुदरत की गुर्बत, जैसे दिल कर रहा था थोड़ी देर और रुक जाएं, लेकिन हमें जाना ही था। सफ़र अभी बाकी था। हमने एक आखिरी नज़र उस हसीन वादी पर डाली और फिर अपनी यूनाइटेड 70 को स्टार्ट किया। पहाड़ों से नीचे उतरे और वापसी पर वही रास्ते, मगर जाविये बदल रहे थे। अब पहाड़ पीछे रह रहे थे और दिल थोड़ा थोड़ा उदास भी हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खुशी भी थी कि हमने ये मुकाम देखा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SN फैमिली व्लॉग, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम बाबूसर टॉप पहुंच गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाबूसर टॉप आकर हमें बहुत ही मज़ा आया। मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन बाबूसर टॉप ही है। अब हमारा इरादा है कि हम जल्दी से नारान तक पहुंच जाएं। ये लोलोसर झील है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और काफ़ी बड़ी झील है। ये काफ़ी लंबी है। हमें यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ की जितनी झीलें हैं उन सब झीलों से ये बड़ी झील है। बहुत खूबसूरत है। इस झील के बिल्कुल यानी कि दरमियान में खड़े होकर मैं ये बना रही हूँ वीडियो। अभी हम आधी झील को पीछे छोड़ आए और आधी झील जो है वो आगे है। इसका रंग पानी का बहुत प्यारा है, ग्रीन ग्रीन सा। ये ज़रा डिफरेंट झील है, यानी कि गोल टाइप में नहीं है, क्योंकि साइडों पे पहाड़ है। पहाड़ों की वजह से जिस तरह इसकी बनावट अल्लाह ताला ने चाही उस तरह की बनी है ये झील। ये देखें, यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत है। बिल्कुल सामने टाइगर पीक है। इसके ऊपर काफ़ी बर्फ़ भी जमी हुई है और यकीन करें ये बहुत ही हसीन है। जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो उस वक़्त हमारी गाड़ी बिल्कुल यहीं ख़राब हुई थी और हमने यहाँ स्टे भी किया था और सेल्फियाँ भी ली थी। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन साथ साथ इस एरिए में सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। और ये टाइगर पीक को हमने बिल्कुल अब करीब से देखा। बहुत ही हसीन है ये, और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। बाबूसर टॉप
जाते हुए ऐसी बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग आई, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बहुत ख़तरनाक भी थी और कुछ बहुत इजी थी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली बहुत ख़तरनाक है। इसमें आपको बाइक को बहुत मजबूती से पकड़कर, यानी कि बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा था कि कहीं आप स्लिप ना कर जाएं। बाबूसर टॉप का वापसी का सफ़र तो बज़ाहिर नीचे उतरने वाला रास्ता है, लेकिन हकीकत में ये एक नई आजमाइश भी होती है। खूबसूरती और कई पुरानी यादों से लबरेज रास्ता है ये। बाबूसर टॉप नारान से तकरीबन 70 किलोमीटर पर है, लेकिन इसके हर एक किलोमीटर में कई रंग, कई मोड़ और कई किस्से छुपे होते हैं। ये रास्ता कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों में भी वाक़िया है, जहाँ चढ़ाई और उतराई दोनों ही ख़तरनाक मगर हसीन होती है। दाएं जानिब गहराई, बाएं जानिब चट्टानें और दरमियान में वो सड़क जो कभी छोटी हो जाती हैं और कभी टूटी हुई हैं, लेकिन हर मोड़ पर कुदरत का अनमोल तोहफा देती रहती हैं। वापसी पर सबसे अहम चीज़ ब्रेक का इस्तेमाल है। अगर आप गाड़ी या बाइक पर हैं तो सिर्फ क्लच और ब्रेक पर इन्हिसार ना करें, बल्कि गियरिंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सड़क नहायत ख़तरनाक और डलवानों से भरपूर है। यहाँ हर साल कई हादसे होते हैं। इसी वजह से ड्राइवर्स या राइडर्स ब्रेक पर मुकम्मल भरोसा कर बैठते हैं। इसी रास्ते पर कहीं पर दरियाए कुनहार भी जन्म लेता है। ये दरिया लोलोसर झील और दीगर नदी नालों से निकलकर नारान, कागान, बालाकोट और आगे मानसेरा तक जाता है। ये दरिया सिर्फ पानी का जरिया ही नहीं, बल्कि एक पूरी वादी को जिंदगी देता है। इस रास्ते पर कई ऐसे मुकामात आते हैं जहां पानी सड़क पर बहता है। उन्हें हम वाटर क्रॉसिंग भी कहते हैं। ये पानी पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने के नतीजे में आता है और बाज़ औक़ात इसकी रफ़्तार भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। हम जब वहां पहुंचे तो बाइक के नीचे से पानी गुज़र रहा था। पानी ठंडा इतना था कि जूतों के अंदर तक बर्फ़ का एहसास हुआ। हम घबरा गए और मैंने उनका हाथ थामा और हमने बाइक को आस्ता आस्ता आगे बढ़ाया। कुछ जगहों पर छोटे छोटे पुल भी हैं जिनके नीचे ये नाले बहते हैं, और अगर बारिश हो जाए तो यही नाले नदियों में बदल जाते हैं। हमें एक खूबसूरत जगह नज़र आई। बटाकुंडी दरियाए कुनहार के बिल्कुल किनारे पर थी। ये वो जगह थी जहां हमने फैसला किया कि अब कुछ देर के लिए रुकना ज़रूरी है। थकन भी थी, भूख भी बहुत लग रही थी और दिल को सुकून भी चाहिए था। दरिया का पानी बह रहा था, उसके शोर में सुकून छुपा हुआ था, और उसी सुकून में हमने अपना छोटा सा किचन लगाया। मैंने बिरयानी बनाना शुरू की। चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। उसके बाद चावलों की खुशबू और मसालों की महक, और जब वो भाप में तैयार होकर सामने आई तो वो सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि बटाकुंडी में दरिया के किनारे बैठने का अपना ही मज़ा था। वो इस सफ़र का जायकेदार लम्हा बन चुका था। हमने दरिया के किनारे बैठकर पहाड़ों के साए में वो बिरयानी खाई और बस ऐसा लगा जैसे ये लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया है। ना 5 स्टार होटल, ना शानदार मेज़, बस दरिया, बिरयानी और हमारा साथ। यही है ज़िंदगी का असल मज़ा।
उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस मज़े को हमारे साथ एंजॉय करेंगे। हम बटा कुंडी में रुके थे दरिया के किनारे। दोपहर का हमने खाना खाना था, बिरयानी बनानी थी। वहाँ पे हमने रुके, तकरीबन हमें 1.5-पौने 2 घंटे लग गए। वहाँ पे हमने बिरयानी बनाई और मज़े से खाई। बड़ा मज़ा आया दरिया किनारे बैठने का। तो अब हम वहाँ से चले हैं। पहले तो हमारा इरादा था कि हमने सीधा बस चलते रहना है, घर वापसी का इरादा था। अब जबकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो अब हम आगे जाके कहीं नारायण आने वाला है। 10-12 किलोमीटर का रह गया नारायण। वहाँ फिर कोई देखेंगे होटल वगैरह, रात फिर रुकेंगे, फिर सुबह को निकलेंगे इंशाल्लाह। ये अब वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, तो फिर हम आपको बताते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे साथ साथ देखें। देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है, सूरज डूब रहा है और ये बादल ऐसे हो रहे हैं जैसे रुई के गाले। शाम हो रही है। ये सुरूक है यहाँ की सुक्की किनारी पे सुरूक है। यहाँ जब हम पिछली बार आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। अब देखें इन्होंने लाइटिंग कर दिया, कितना खूबसूरत हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। हमारी नियत थी कि वापस जाते हुए नारायण में रात गुजारे, मगर कुदरत के पास हमारे लिए एक और सरप्राइज था। महानरी के मुकाम पर एक नया पुल बन रहा था। वहाँ पे इतना रश लगा हुआ था जैसे पूरा शमाल वहीं जमा हो गया हो। एक 10 मिनट का सफ़र पूरे 4 घंटे ले रहा था। गाड़ियाँ रुकी हुई थी, लोग बेचैन और शाम का अंधेरा उतर रहा था। लगता है हमने आपस में बात की कि लगता है पुल बनने से पहले हम यहीं बूढ़े हो जाएंगे। हम दोनों थके हुए थे मगर हंसी फिर भी आ रही थी। शाम हो चुकी थी, रश था, थकन भी थी, तो हमने फैसला किया कि महानरी में ही एक मुनासिब सा होटल ले लेते हैं। कोई ख़ास सहूलियात भी नहीं थी उस होटल में, ना गर्म पानी था, ना प्रॉपर बिस्तर था, बस एक साफ कमरा और थोड़ी सी नींद। मगर वो भी क्या नेमत थी उस वक्त। ये हमारा होटल था जो ट्रैफिक की वजह से मैं रात फंसने की वजह से यहाँ पे लिया, और ये इसका रास्ता देख, खूबसूरत मुकाम है लेकिन सहूलतें बहुत कम, लेकिन रात का गुजारा करना था। ये ऊपर अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं जगह जगह, नाशपाती और बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं।
दरख्तों के बीच में। यहीं रुकेंगे, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक मसला और भी हो गया था कि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था। यहाँ का ना पुल बहुत नाजुक है, तो गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन थी ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। महांडरी में या महांडरी रहता है, यानी कि 8 किलोमीटर है महांडरी आने में, और इतनी लंबी लाइन थी कि ये ना सुबह तक ख़त्म नहीं होनी थी। तो फिर हमें यहीं पे ना होटल लेना पड़ा। होटल कुछ ख़ास नहीं था, उसमें सिर्फ बेड लगे हुए थे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। बस ये था कि रात का टाइम है, ऐसे इलाकों में खज्जल ख्वारी से बेहतर है कि होटल ले लिया जाता। तो हमने बहुत ज़िद बहस करके होटल ले लिया। कितने में लिया था? 7,000 में उन्होंने 2 कमरे दिए थे, जिसमें कोई चीज़ आपको नहीं थी सिवाय बेड के और वाशरूम के। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था। पानी भी इनकी मिन्नत में साजिद करा के पानी मंगवाया, ना साबुन था हाथ धोने के लिए, ना कुछ था। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से रात गुजार दी। ये हमारी कार है जिसमें हमारे बच्चे वगैरह और फैमिली बैठी हुई है, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं। ये है गाड़ी, इसमें हमारे बच्चे और फैमिली वाले आए हैं, सामान बंधा हुआ है। बस हम निकलने लगे हैं। हम दोनों तो बाइक पे हैं, हम निकल रहे हैं। उसके बाद पीछे पीछे वो लोग भी आएंगे, हम लोग सब एक साथ हो जाएंगे। आगे नाश्ते के लिए हमने रुकना है, तो फिर चलते हैं। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ हम उठे। थकन अभी भी जिस्म में थी, मगर दिल में नया जोश भी था। हमने जल्दी जल्दी तैयारी की और नाश्ते के लिए निकल पड़े कि कहीं कोई अच्छा सा ढाबा देखें और वहाँ पर पुरजोश नाश्ता करें, और फिर दोबारा रवाना हो गए उसी पुल की तरफ। अब रश बहुत कम था। हमने दुआ की, या अल्लाह आज तो आराम से निकाल दे, और वाकई थोड़ी सी कोशिश से हम पुल पार कर गए। चढ़ते सूरज, घूमती बाइक और पहाड़ों के दरमियान दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। ये महांडरी का बाज़ार है और यहाँ तक रश था रात। ये हमने 15-20 मिनट में जो सफ़र किया है ना, वो 4 घंटे में भी नहीं होना था, इतना रश था यहाँ। ये आपको पुल भी दिखाते हैं यहाँ का। बाज़ार है तो रश है, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी भी बहुत लग रही है। हमने मोटे कपड़े पहने हुए थे, सब उतार दिए। अभी आगे ये देखें, अभी भी रश है। ये रश है सारा, ये पुल की वजह से है सारा। एक लाइन चलती है, सारा पुल की वजह से है इतना रश, डबल लाइनें। अब ये लाइन चल रही है, उधर वाली लाइन बंद है। ये एक साइड की लाइन चल रही है, जब यहाँ से कम होगी तो फिर दूसरी चलेगी। अभी ये एक लाइन जा रही है, ये पुल की है। ये पुल छोटा पुल है, एक साइड से ये बन रहा है एक तरफ से। जब ये बन जाएगा तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो ये बन चुका होगा। काम तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ये देखिए सारा, ये अब ये दूसरी लाइन लगी हुई है, ये देखें।
जो उस तरफ को जाएगी। देख ले रश, अगर रात हम होटल ना लेते तो सड़क पे ही रात गुजारनी पड़ती। ये हालात। और अभी ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। और ये लाइन दोपहर के बाद यहाँ पे लंबी लाइनें लगी। दोपहर के बाद आप सोचे क्या होगा, सुबह में इतना है। हमने पारस में नाश्ता किया, बहुत मज़ेदार नाश्ता था। वही हस्बे आदत चने, अंडा ऑमलेट और चाय थी। तो हमने नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें जल्दी थी, हमने जाना था ताकि हम जल्द से जल्द अपने मंजिल पर पहुंच सके। और प्यारे प्यारे पहाड़, साथ ही दरिया, दिलफरेब मनाजिर, सब हमारे साथ हैं। असल जीने का मजा यही है। जब हम पुल पार करके दूसरी तरफ जा रहे थे तो दिल फिर से हल्का हो गया। रास्ते में वही खूबसूरत पहाड़, दरियाए कुनहार था। इस बार हमें अंदाज़ा हो चुका था कि हम हर मोड़ पर कोई ना कोई नया इम्तिहान है और यही असल सफ़र की खूबसूरती है। बल्कि रास्ते में जो सब्र, हंसी, थकन और साथ का वक्त होता है वही असल ख़जाना होता है। अगली किस्त में हम चलेंगे शूग्रान से सिरीपाई की तरफ, जहां एक हसीन, जादुई और सरसब्ज दुनिया को देखेंगे, जहां दरख्त अपनी छत बनाते हैं और हवाएं बातें करती हैं और वक्त भी थम सा जाता है। अगर आपको हमारी ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी पुल के रश में 4 घंटे गुजारे हैं। हम हैं SN फैमिली व्लॉग, कुदरत से करीब, आपके दिल के करीब। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं शूग्रान के जादुई जंगल में। अल्लाह हाफिज़ एक बार फिर।